बधाई गीत गाने वाले भागवत कथा सुनाए तो थोड़ा अचरज जरूर होता है। लेकिन जबलपुर में इन दिनों किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के मुंह से भागवत कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। दुनिया भर के 50 से अधिक शहरों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर चुकी विश्व की पहली किन्नर भागवत आचार्य महामंडलेश्वर हिमांगी सखी फिलहाल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में संगीतमय भागवत कथा सुना रही है। महादेव जी ने गोपियों के पास गए, राधा रानी के पास गए, उन्हें कहा कि हे देवियों, हे सखियों, मैं भी रास मंडल में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो गोपियां कहती है, महादेव जी, पहले तो आपको इस यमुना में स्नान करना पड़ेगा। ये पहला मौका है जब किसी किन्नर संत के मुंह से श्रीमद् भागवत गीता के विविध प्रसंगों की कथा का श्रवण संस्कार धानी की जनता कर रही है। जबलपुर के गुप्तेश्वर इलाके में हो रही इस अनोखी संगीतमय भागवत कथा में रोजाना बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ किन्नर संत को सुनने पहुंच रही है। इस दौरान न सिर्फ श्रद्धालु हिमांगी सखी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, बल्कि भजनों पर भी झूमने से पीछे नहीं है। महादेव जी ने गोपियों के पास गए, राधा रानी के पास गए, उन्हें कहा कि हे देवियों, हे सखियों, मैं भी रास मंडल में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो गोपियां कहती है, महादेव जी, पहले तो आपको इस यमुना में स्नान करना पड़ेगा। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को महामंडलेश्वर की उपाधि नेपाल के पशुपति पीठ से मिली है। इसके साथ ही भागवत कथा का वाचन करने वाली वो विश्व की पहली किन्नर संत भी कही जाती है। हमारे जबलपुर सहयोगी मुकेश सोनी ने हिमांगी सखी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आध्यात्म के प्रति बढ़ते झुकाव के चलते वे वृंदावन आ गई और यहाँ उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। आज हम बैठे हैं एक खास मुलाकात कार्यक्रम में, जिसमें महामंडलेश्वर किन्नर समाज की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हमारे साथ हैं। वो उनसे कुछ चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में। आइए मिलते हैं। स्वागत है आपका खबर मतदेश न्यूज़ चैनल में। जय श्री राधे। जी मैडम जी, आप एक बार बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? हमारा जन्म गुजरात में बड़ौदा में हुआ था और शिक्षा, जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा की जहाँ तक बात करें तो हमारा वृंदावन में हुआ था। दीक्षा भी हमारा कार्तिक की पूर्णिमा में वेद व्यास प्रिय महाराज ने हमें दिया था दीक्षा, और शिक्षा भी उन्होंने दिया क्योंकि उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू टेक दिस नॉलेज एंड कल्टिवेट टू द पीपल्स। तो पहले तो मैं मतलब थोड़ी सा वो कर जाती थी क्योंकि वृंदावन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं पहले वृंदावन घूमूंगी फिरूंगी, हर जगह जगह जाऊंगी, भगवान की लीलाएं होती है। निधि वन में जाऊंगी, निधि वन में कृष्ण जी मिलते हैं, तो मैंने ऐसे सुना था बचपन में। तो मैं बोला पहले तो मैं कृष्ण जी से मिलने जाऊंगी निधि वन में। तो रोज़ शाम को चली जाती थी, मगर किवाड़ बंद हो जाते थे। तो एक दिन गोसाई जी ने मुझे क्या कहा, सुन सखी, है ना, अगर निधि वन में तुझे मिलना है ना कृष्ण से, तो आज रात को तुम दोनों सखियाँ वहाँ आके नृत्य करना निधि वन में। मैंने कहा ठीक है, हम आएंगी। तो और उस दिन स्वामी हरिदास जी का एक दिन बाद जन्मदिन होता है। तो रात भर कैसे होता है, भजन कीर्तन होता है, निधि वन का केवाड़ बंद होता है उसके बाहर, मगर हमें मौका मिला निधि वन में नृत्य करने का। और वो पूरी रात हम दोनों सखियाँ थी, कानोप्रिय सखी थी एक और एक मैं, तो हम दोनों सखियों ने नृत्य किया पूरी रात। और हमको वाकई में ऐसा लगा कि हमारे साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे, हम सखियों के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं महाराज जी के पास गई, तो महाराज जी ने मुझे यही की चीज़ कहा, वॉट एवर यू गॉट कीप इट इनसाइड, डोंट शो टू एनीवन। आप जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं, हम किसी को बताते नहीं, वैसे भी भक्ति एक अकाउंट के अंदर जमा है हमारी, तो उसे संजो के रखना, कभी उसको शो मत करना। एक बार बाहर निकल गई तो फिर बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लोग आपके अलग अलग नाम निकालेंगे क्योंकि आप सखी, आप एक स्त्री भाव में आ गई हो, आप नृत्य कर रही हो। ये तो मुझे बता रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा आप पहले शिक्षित हो जाओ। तो उन्होंने मुझे फिर भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव
का मतलब शिक्षा दिलवाई गुरुकुल के अंदर। इंग्लिश में मैंने भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत का कोर्स मैंने इंग्लिश में किया था, भगवत गीता का भी, भागवत का भी। उसके बाद हमारी रुचि हुई हिंदी में भी करना चाहिए मुझे, तो मैंने हिंदी में भी, एक महाराज जी वहाँ पे थे, बड़े वृद्ध थे, तो मैंने कहा ऐसे ऐसा मुझे भागवत हिंदी में भी शिक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको दिलाऊंगा। उन्होंने मुझे साल भर में पूरी भागवत की शिक्षा मुझे दी। मगर क्या था, ब्रजभूमि वृंदावन में रह रही हूँ और फिर मुझे अपने भरण पोषण के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। अब धन की आवश्यकता, कोई किसी को धन तो जल्दी देता नहीं है। अब मांगने पर भी आज उस टाइम पे तो वैसे भी कोई नहीं देता, आज तो फिर भी दे देते हैं कोई ना कोई, और उस समय नहीं देते थे। तो हमारा क्या था कि मेरे पापा खुद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थे। मेरे पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, राज कपूर की कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने की थी, राज कपूर के साथ काम करते थे, तो हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी पहचान। तो फिर हम मुंबई आते थे, कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट हमें मिलता था फिल्मों में, तो मैं वो काम करती थी और वापस वृंदावन आके वृंदावन में फिर अध्ययन करती थी शास्त्रों का। कुछ समय मैंने स्कूलिंग भी किया है मुंबई के अंदर, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, फिर गुजरात में जीवन साधना हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ। पापा के डेथ होने के बाद सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मम्मी का भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया, हमारा सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद मेरी मम्मी भी पागल होके ख़त्म हो गई ही थी, तो वो भी रात को सो गई, सुबह नहीं उठी। तो जीवन का जो हकीकत, जो कड़वा सत्य जो होता है, मृत्यु, वो मैंने अपनी आंखों के सामने उस बाल्य अवस्था में देखी मैंने। हम समझ गए कि जीवन में कुछ नहीं रहा है, मृत्यु के आगे सब शून्य है, हम सब शून्य है। तो इसीलिए फिर मुझे मन में रुचि थी ईश्वर नाम सुमिरण करने की। बचपन में छोटी थी तो मैं दरवाजे के बाहर बैठ जाती थी, एक रेडियम की माला लेके मैंने वो ऊपर देखती रहती, तो जब कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब मेरे नारद जी आएंगे, मुझे शिष्य बनाएंगे, मुझे दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे। वो ऐसा ऐसा मन में वो जो कहते हैं ना, मुझे मेरी सोच ऐसी बचपन में बनी हुई थी, कथाएं टीवी पे बैठ के सुनती रहती थी। उसके बाद मम्मी जब एक्सपायर्ड हुई तो फिर मैंने अपना बहन की शादी करवाई, उसे ससुराल भेजा। मेरा जो कर्तव्य था उस वक़्त मैंने पूर्ण किया, बाल्यावस्था, छोटी उम्र में बहन की भी शादी करवा दी। वहाँ से फिर बाद में मैं आध्यात्म की ओर बढ़े। वृंदावन की ओर निकल गई। अभी तक आपने कितने शहरों में, कितने देशों में ये भागवत कथा का वाचन किया है? देखिए जी, मैंने मुंबई में भी किया है, फिर अपना पंजाब साइड में भी किया है और कई शहरों में किया है, विदेशों में भी हमने, कि मॉरिशस में 7 टाइम्स में गई हूँ, वहाँ पे भी हमने भागवत वचन किया है। फिर उसके बाद सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, दुबई, यहाँ पे भी गई हूँ। कोरोना से पहले मुझे वहाँ पे भी जाना था, लंदन और अमेरिका, मगर कोरोना की वजह से सब कुछ टोटली बंद हो गया था, तो वहाँ का हम फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि हम अगर चले गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए फिर वो कैंसिल कर दिया। फिर हम यहीं थे, हमने कई जगहों पे भागवत का, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा आई वॉन्ट यू गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे इन वृंदावन। वृंदावन में आप मत रहो, आप बाहर जाओ और प्रचार करो, प्रसार करो, और आपकी तरह के लोगों को भक्त बनाने की कोशिश करो। आज आप देखते हैं कई किन्नर संत बन गए हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, अपना चल रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना, जो जो शिक्षाएं चाहिए शिक्षाएं भी लेते हैं ऐसे। अच्छा, तो आपको ये महामंडलेश्वर की उपाधि हम्म। ये कहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले जब 2019 के इलाहाबाद कुंभ में हमको बुलवाया गया था पशुपति पीठ से। पशुपति पीठ जो है वो इंडिया का नहीं, वो नेपाल का है। तो उन्होंने बुलवाया, वहाँ हम रहे, हमने सत्संग किया और भागवत की, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि पशुपति पीठ से आपको हम महामंडलेश्वर घोषित करना चाहते हैं, आपका पट्टाभिषेक करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पशुपति पीठ से पट्टाभिषेक हमारा किया और हमें महामंडलेश्वर घोषित किया। फिर उसके बाद किन्नर अखाड़ा से भी हमको ऑफ़र आया था, उन्होंने कहा आपको किन्नर हो, आपको किन्नरों के अखाड़े में रहना चाहिए। मैंने एक ही चीज़ कहा, किन्नर अखाड़ा हमारे लिए बहुत नॉर्मल रहेगा, औरों के लिए देखिए किन्नर अखाड़े में किन्नरों को स्थान तो ज़रूर मिलेगा, मगर अगर दूसरे अखाड़े अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा कि सारे अखाड़े अब एक्सेप्ट कर रहे हैं किन्नर समाज को, और उन्हें महामंडलेश्वर घोषित करके उन्हें आगे का राह दिखा रहे, धर्म के राह पे बिठा रहे और धर्म के राह पे चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पशुपति पीठ से फिर लिया।
अब फिर उसके बाद हम वृंदावन कुंभ में भी बैठे थे, कुंभी लगी थी वृंदावन के अंदर, वहाँ बैठे तो हमें फिर बाद में वैष्णव संत जो है अपना 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा आता है, निर्मोही अनी अखाड़ा आता है। निर्मोही अनी अखाड़ा के जो अध्यक्ष और महामंत्री है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो वैष्णवों का अलग बना हुआ है, तो उनके महामंत्री है राजेंद्र दास महाराज जी और महामंडलेश्वर सांवरिया बाबा जी ने, उन्होंने कहा हम आपको अपने निर्मोही यानी अखाड़ा से आचार्य महामंडलेश्वर घोषित करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा तो अहोभाग्य है कि एक अखाड़ा नहीं 2-2 अखाड़ा हमें इतना प्रेम और इतना सम्मान दे रहा है, एक किन्नर को इतना प्रेम और सम्मान मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे उचित लगे। तो उन्होंने कहा हाँ, आप निर्मोही अखाड़ा से ऑलरेडी पहले महामंडलेश्वर है और हम आपको अभी पत्रकारों के बीच में घोषित कर देते हैं कि आप हमारे निर्मोही अखाड़ा से भी महामंडलेश्वर हैं और आप अपना एक अलग अखाड़ा गठन करें जिसमें आप किन्नर समाज को वैष्णव पद्धति सिखाएं और भागवत के माध्यम से उन्हें जन जन में प्रचार करने योग्य बनाएं आप। तो उन्होंने हमें फिर स्वीकृति दी और कि आप अलग से किन्नर खालसा अखाड़ा लगाएंगे, हर जब भी कुंभ लगेगा आप अलग अपना किन्नर खालसा लगाएंगे। मैंने कहा अहोभाग्य हमारा, तो ये तो बिहारी जी चाहते थे और हमें एक अलग से अखाड़ा बनाने के लिए अनुमति मिली। तो फिर उसके बाद हम अपना अलग अखाड़ा आएगा इस इलाहाबाद कुंभ में, आप सब देखेंगे कि किन्नर खालसा अखाड़ा अलग से लगेगा और वहाँ का धूमधाम से लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा और समाज में ऐसा संदेश जाएगा, एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि किन्नरों को, किन्नर समाज को, किन्नर बच्चों को, न्यू जनरेशन्स के किन्नरों को हम शास्त्रों का ज्ञान भी दे रहे हैं और जन जन में बैठ के, जैसे आज मैं सत्संग करती हूँ, भागवत करती हूँ, आने वाले टाइम में वो भी सत्संग करे, भागवत करे सब। देखिए, अभी हमने बात की हिमांशु सखी जी से और इनका आध्यात्म की ओर इतना रुझान है कि ये पूरे विश्व में घूम घूम के और प्रचार प्रसार करना चाहती हैं, जिससे लोग सत्संग में जुड़ें, भागवत कथा सुने, उसका वाचन करें। और आइए हम पुनः इनसे एक कोई संदेश, क्या संदेश देना चाहती हैं, बात करती हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं आप आम जनता को? देखिए, आम जनता को मैं यही संदेश दूंगी कि जिस तरह से एक किन्नर धर्म के राह पे, कर्म के राह पे चल रही है, इस तरह से आप एक किन्नर से शिक्षित हो सकते हैं। आपके मध्य प्रदेश में ही हमारी बच्ची है किन्नर माही, आज वो भी एक मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर के अंदर उदाहरण का स्तोत्र बनी है। उनको इतना अच्छा ज़मीन जो तोहफे में मिला है, तो और आज वो चाहती तो उस ज़मीन के ऊपर कुछ और अपनी बड़ा सा कोठी का निर्माण कर सकती थी, सुंदर सा बंगला बना सकती, सब कुछ कर सकती थी, मगर उन्होंने स्पेशली ये घोषणा क्यों की कि मैं कामाख्या मंदिर ही बनाना चाहती हूँ और वो किन्नरों का आश्रम भी उसमें बनेगा। तो मैं चाहती हूँ आप उस जगह का जीर्णोद्धार अपने हाथों से करें। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी विचारधारा है जो हर किन्नर में नहीं मिलती है, ये विचारधाराएं। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारा किन्नर समाज के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन की पीढ़ी है, जो किन्नर माही शुक्ला, और वो ये कार्य कर रही है, तो मेरा पूर्ण सहयोग उस माही शुक्ला के साथ भी है। मेरा पूरा आशीर्वाद ही तन मन धन से मैं उसमें लगूंगी और ऐसे किन्नरों का सबसे पहला, पूरे विश्व में किन्नरों का सबसे पहला ये आश्रम बनेगा और वो है जबलपुर में गौरी घाट स्थित में बनेगा। और अपना माही शुक्ला, उसमें पूरा माही शुक्ला का ही हाथ रहेगा, हमारा सहयोग रहेगा, है ना। देखिए, हमने बात की महामंडलेश्वर हिमांशु सखी जी से, उन्होंने अपने विचार रखे और आगे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, उसमें सहयोग करने की महामंडलेश्वर जी, हिमांशु सखी जी ने बात की है। मनीष सिक्का के साथ मुकेश सोनी, जबलपुर। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर बनने से पहले वो कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। 2005 में आई शबनम मौसी में भी उन्होंने एक्टिंग की थी। संस्कार धानी जबलपुर के साथ मॉरिशस, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग समेत अनेक देशों के 50 नगरों में वे श्रीमद् भागवत कथा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।